नमस्कार। आज हम बात करेंगे आनंद ही आनंद है। कहाँ? जहाँ मन मिले, जहाँ प्यार मिले, वहाँ आनंद ही आनंद है। जहाँ मन मिल जाता है, जहाँ इंसान एक दूसरे के साथ खुश रहता है, वहाँ आनंद ही आनंद है। एक बार एक व्यक्ति तत्काल पासपोर्ट उसको बनवाना था। वो तत्काल पासपोर्ट बनवाने के लिए ऑफिस गया। बड़ी लंबी भीड़ थी। वो पहले फॉर्म भरने की लाइन में लगा। बहुत देर हो गई, सुबह से शाम हो गई, तब कहीं जाकर उसको फॉर्म मिला। अब बारी आई फ़ीस जमा करने की। फिर भी बहुत लंबी लाइन थी। फिर वो फ़ीस जमा करने की लाइन में लगा। फ़ीस जमा करने की लाइन में लगते लगते जैसे ही उसका नंबर आया, क्लर्क ने उसकी खिड़की बंद कर दी। वो आदमी गिड़गिड़ाया, यहाँ के हम इतनी देर से खड़े हैं, हम बाहर से आए हैं, हमारा 1 मिनट का काम है, बस आखिरी हम व्यक्ति हैं, हमारी फ़ीस जमा कर लो तो हमारा काम हो जाएगा। वो व्यक्ति बोला, सरकार से कह दो जाकर कि और आदमी रख ले, मेरे पास टाइम नहीं है, अब हम कल ही खोलेंगे, कल सुबह आना। उस व्यक्ति को बाहर ज़रूरी जाना था। वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसने नहीं सुनी। व्यक्ति बोला, ठीक है, अब 1 दिन रुक जाएंगे और हम कल आएंगे। पर दोस्त बोला, नहीं, मैं एक कोशिश और करता हूँ। वो उस आदमी के पीछे पीछे चल गया जिसने खिड़की बंद करी थी। वो उसके पीछे गया तो उसने देखा कि वो कैंटीन में गया है और वहाँ खाना खा रहा है। खाना वो घर से लाया था। उसने डिब्बा खोला खाने का, अकेला खाना खाने लगा। कैंटीन में इतने सारे लोग थे पर वो अकेला ही खाना खा रहा था। उसका कोई दोस्त नहीं था। ये उस व्यक्ति के पास जाकर बैठ गया और बोला, क्या मैं तुम्हारी रोटी में से खाने में से एक रोटी और मैं 1 रोटी खा सकता हूँ? बोले, हाँ, खा लो। तो उसने 1 रोटी खा ली। खाना खाते खाते उसी की रोटी और सब्जी खा रहा था। फिर उसने पूछा कि तुम रोटी और सब्जी खा रहे हो, अकेले खा रहे हो, तुम्हारी पत्नी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो तुम अकेले खा रहे हो, तुम्हारे कोई दोस्त नहीं है? बोला, नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरी किसी से नहीं बनती है, मेरी पत्नी भी लड़के मेरे से मायके चली गई है और बच्चे भी मुझे पसंद नहीं करते हैं। माँ 3-4 रोटी, थोड़ी सी सब्जी, कभी अचार रख के दे देती है, तो मैं यहाँ अकेले बैठे बैठे खा लेता हूँ। उसने कहा कि तुम्हारी इतनी ऊंची पदवी पे तुम बैठे हो? बोला, हाँ, मेरी बहुत ऊंची पदवी है, सारा दिन मेरे पास IAS अफसर, बड़े बड़े अफसर लाइन में मेरा इंतज़ार करती है, मेरी इतनी बड़ी पदवी है। तो बोली, तुम उस पदवी की जो तुम्हें जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी को तुम अच्छे से निभा नहीं रहे हो। बोला, क्यों? बोले, तुम पैसा तो बहुत कमा रहे हो, लेकिन रिश्ते नहीं कमा रहे हो, तुम रिश्ते गंवा रहे हो। मेरा दोस्त इतना गिड़गिड़ा रहा था, यदि तुम उसका ये छोटा सा काम कर देते तो तुम्हारा एक रिश्ता बन जाता। उस आदमी को ये बात दिल में लग गई। उसने खाना खाया और उस व्यक्ति को लेके गया। खिड़की खोली उसने और उसने उसका फॉर्म भरा और वो बड़ा खुश हुआ। उसको दिल में बड़ी संतुष्टि लगी, बहुत अंदर से दिल खुश हो गया। पहली बार वो कई दिनों के बाद एक अच्छा काम करके आत्मसंतुष्टि का अनुभव कर रहा था। बोला कि तुम अपने रिश्ते बनाओ पैसे कमाने से ज़्यादा। ये बात उसके दिल में लगी और वो दूसरे दिन ही अपनी पत्नी को लेने ससुराल गया अपने। उसकी पत्नी पहले आने को बिल्कुल तैयार नहीं हुई, अड़ी रही। वो 3-4 दिन ससुराल में ही टिका रहा। फिर एक दिन उसकी पत्नी खाना खा रही थी। वो उसकी पत्नी के खाने में बैठ गया और उसने भी 1 रोटी उठा ली। फिर उसने जल्दी से खिड़की खोली और उसके फ़ीस ली और जमा करा दी। तब वो बोला, तुम पैसा तो बहुत कमाते हो, लेकिन अब रिश्ते बनाओ, लोगों के दिल से जुड़ो। ये बात सुनकर वो जल्दी से अपनी दूसरे-तीसरे दिन ही अपनी पत्नी को लेने गया। फिर पत्नी अड़ गई कि मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगी। वो भी वहाँ पे टिका रहा। फिर 3-4 दिन के बाद उसकी पत्नी भी खाना खा रही थी। उसने उसकी थाली में से 1 रोटी उठाई और बोला, क्या मैं तुम्हारे साथ खाना खा सकता हूँ? बस ये कहना था कि पत्नी रो पड़ी और उसके गले से लग गई। फिर वो उसके साथ आ गई। फिर ऐसे करते करते कई बरस बीत गए। फिर इसकी बेटी की शादी तय हो गई। इसने उस व्यक्ति को याद किया। रक्षाबंधन का दिन था। इसने याद किया, बोले, मुझे पहचाना, मैं पासपोर्ट वाला। तुम्हारे पास तो अपना पासपोर्ट था, तुमने तो मना कर दिया था कि तुम्हारे पास पासपोर्ट है। मैंने तुम्हारे दोस्त का पासपोर्ट आया था, उस दिन तुमने मेरी ज़िंदगी बना दी थी। तुमने मुझे बहुत अच्छी सीख दी थी, जिससे आज मैं जीवन में बहुत सुखी हूँ। बोला, हाँ, मुझे याद आ गया, तुमने खिड़की खोली थी दोबारा
और मैंने फ़ीस ली थी, तुम्हारा पासपोर्ट बनाया? तो बोला हाँ मैं वही हूँ, मेरी बिटिया की शादी है और तुम्हें ज़रूर आना है आशीर्वाद देने। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, कितने सालों बाद भी उसे याद है, और उसकी बेटी की शादी में वो आया और उसकी शादी, बेटी की शादी बहुत अच्छी हुई। एक छोटी सी बात जो इंसान के रिश्ते बनाने के लिए, छोटे छोटी मदद जब हम किसी की करते रहते हैं तो इससे इंसान के दिल में एक आनंद पैदा होता है। आनंद तो बह रहा है, आनंद कहाँ है? जहाँ मन मिल जाए। और मन तब मिलता है जब हम मनाने की कोशिश करते हैं। जब इंसान अहंकार करता है, अकड़ा रहता है, पैसे में और इधर उधर की दुनिया में लगा रहता है, तो इंसान का मन कभी नहीं लग सकता। इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल से जुड़ना चाहिए, उनके दुख दर्द बांटने चाहिए, परिवार को वक्त देना चाहिए, तभी ज़िंदगी आनंद से बीत सकती है। परिवार को वक्त दो, दोस्तों को वक्त दो, कांटेक्ट नहीं कनेक्शन बढ़ाओ। आनंद तो बह रहा है, अहंकार, नींद के कारण इंसान को वो आनंद दिखाई नहीं देता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।